ग्रामीण युवाओं को रोजगार के एक नए अवसर कहां और कैसे मिल रहे हैं और उनके जीवन में कितना आमूलचूल परिवर्तन आ रहा है, इस क्षेत्र में इंडियन बैंक द्वारा ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान में आज हम मौजूद हैं और वो इन युवाओं के लिए कितना अच्छा कर पा रहे हैं या अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं, इसके लिए हम बात करने के लिए हमारे साथ इंडियन बैंक आरसीटी की डायरेक्टर पूजा शुक्ला जी हमारे साथ हैं। बहुत बहुत स्वागत है पूजा जी आपका। पूजा जी, आरसीटी का मुख्य उद्देश्य क्या है और ग्रामीण युवाओं के जीवन में कैसे बदलाव ला रहा है? आरसीटी का मुख्य उद्देश्य हमारा जो ग्रामीण अंचल का युवा है उसको एक स्किल प्रदान करना है, जिससे वो अपना एक उद्यम स्थापित कर सके, अपना एक स्वरोजगार स्थापित कर सके और साथ ही एक उद्यमिता की तरफ आगे बढ़ के अपना एक इनकम जनरेट कर सके। जहाँ तक मेरा खुद का एक अनुभव है कि आरसीटी के बारे में लोग जानते बहुत कम है, अवेयरनेस की बहुत कमी है, इसके लिए आप लोग क्या कर रहे हैं? जी बिल्कुल, मैं ये बात आपकी मानती हूँ, बट हमारा भी पूरा ये प्रयास रहता है कि हम लोग अपना ईडीपीस के माध्यम से हम ग्रामीण अंचल में पहुँचें, स्वयं पहुँचें और जो जितने भी वहाँ के ग्रामीण लोग हैं उन सभी को इसके बारे में जानकारी दे सकें कि हमारे यहाँ निःशुल्क चीज़ें हैं जिसे वो अपना यहाँ आके प्राप्त कर सकते हैं। इवन कुछ जगह पे तो हम गांव के स्तर पे भी ट्रेनिंग देके उनको वहाँ भी लाभान्वित करते हैं। अच्छा, अक्सर ये सुनने को मिलता है ग्रामीण युवा इससे भी परेशान होता है कि आजकल कोई स्किल डेवलपमेंट या इसका कोई भी प्रोग्राम बगैर पैसे के नहीं होता है, तो आप लोग सबसे पहले ये बताइए पैसा कितने लेते हैं? जी, यही मैं पहले स्तर पे मैं यही बताना चाहूँगी कि ये ट्रेनिंग आरसीटी जो होती है ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। यहाँ पे कोई भी किसी भी तरह का कोई शुल्क नहीं है। ये आपको रहने का यहाँ पे सुविधा है वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट है, खाने की सुविधा है वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट है और जो भी इक्विपमेंट्स इस्तेमाल होते हैं वो सभी यहाँ उपस्थित हैं। तो आपको अपनी तरफ से कुछ भी नहीं लाना है, सिर्फ यहाँ आना है और उस स्किल को प्राप्त करके अपना उद्देश्य के साथ में आप सफल होके जा सकते हैं। आपके वहाँ कौन कौन से ट्रेनिंग प्रोग्राम प्रमुखता से चलाए जाते हैं? जी, मैं वार्षिक अपने प्रोग्राम्स के बारे में बात करूँ तो महिला सिलाई उद्देश्यपरक है, ब्यूटी पार्लर का हम कोर्स देते हैं, कंप्यूटर के लिए हमारा कोर्स चलता है, साथ ही साथ अचार पापड़ के लिए हम ग्रामीण अंचल को सिखाने के लिए जाते हैं। आर्टिफिशियल ज्वेलरी का इस समय बहुत क्रेज़ है तो महिलाएं उसको सीखती हैं। साथ ही साथ मशरूम कल्टीवेशन का जब हमारा सर्दियों का समय होता है उस ओर बढ़ते हैं हम लोग। और अभी हम लोगों ने बेकरी, फास्ट फूड स्टॉल इन सब के लिए भी बहुत प्रयासरत हैं। साथ ही के साथ अब जो पुरुषों के लिए प्लम्बिंग का जो है कोर्स वो हमने अभी स्टार्ट करने का प्लान किया है। ये सभी उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए बहुत सहयोग करेंगे। क्या ट्रेनिंग के लिए कोई प्रैक्टिकल एक्सपोजर भी आप लोग देते हैं? जी बिल्कुल, ये हमारा उद्देश्य तो स्किल सिखाने का ही है। तो हमारा जितना भी प्रोग्राम रहता है वो आपको इन डेप्थ नॉलेज के साथ साथ आपको उस चीज़ को अपने हाथ से स्वयं करने का एक अवसर देता है। चाहे कंप्यूटर के लिए आप कह लीजिए, हमारे पास कंप्यूटर उपलब्ध हैं, सिलाई मशीनें उपलब्ध हैं और ब्यूटी पार्लर में जितना भी मटेरियल रहता है वो सब आपको संस्था उपलब्ध कराती है। तो आप सारी चीज़ें हैंड ऑन प्रैक्टिस के साथ ही सीखते हैं ताकि आप उसको बाहर प्रैक्टिकली अप्लाई भी कर सकें। महिलाओं के बारे में आपने बताया, क्या युवाओं के लिए कुछ विशेष ट्रेनिंग प्रोग्राम्स आपके वहाँ चलाए जाते हैं? जी, पुरुषों में भी हमारे बहुत सारे प्रोग्राम चलाए जाते हैं। हम पशुपालन सिखाते हैं, मछली पालन के लिए बहुत सारी संभावनाएं हैं। साथ ही साथ अभी हमने बताया प्लम्बिंग में जो उद्देश्य है, टू व्हीलर मैकेनिक का हमारे यहाँ कोर्स है और कैमरा इंस्टॉलेशन, सीसीटीवी कैमरा इंस्टॉलेशन, ये अब काफ़ी प्रचलित कोर्स है हमारा। इन्हीं के साथ साथ हम कंप्यूटर का जो कोर्स देते हैं इससे भी युवा काफ़ी लाभान्वित होते हैं। अच्छा, अक्सर ये देखा जाता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में स्किल डेवलपमेंट के जो मामले आते हैं उसमें बहुत चुनौतियां आती हैं, तो उसको किस तरह आप लोग लेते हैं? जी, आरसीटी चुनौतियों के लिए तैयार है हमेशा। यहाँ का जो हमारा स्टाफ है वो सभी इन सब चीज़ों से भली-भांति परिचित है और हम लोग गांव के स्तर पे ही जाते हैं। गांव के स्तर पे ही उनसे हम मिलते हैं मीटिंग के माध्यम से। मीटिंग रखने के बाद हम उनको सारी अपने संस्थान की जानकारी देते हैं। साथ ही साथ जब हम उन्हें हैंड ऑन प्रैक्टिस की चीज़ें जब सिखाते हैं
तब उन्हें ये लगता है कि हाँ, जो काम अपने हाथ से किया जाता है वो आगे उसको कंटिन्यू भी कर सकते हैं। बस इसी हम एक संभावना के साथ उन्हें जागृत करते हैं। अच्छा, अक्सर ये देखा जाता है कि जब कोई ट्रेनिंग एक सफलतापूर्वक किसी युवा ने, किसी महिला ने कर ली, अगर उसको अपना स्वरोजगार शुरू करना है तो वो पैसे कहाँ से आएंगे उसके पास? सबसे बड़ी समस्या यही आती है। जी, हम इन संभावनाओं को भी मैं ये कहूँगी कि हम लोग लगातार इस पे काम करते हैं। हमारा जो अग्रणी जिला कच्छ है, वहाँ के अधिकारी यहाँ पे आते हैं। जितनी भी सरकारी योजनाएं हैं, वो सभी यहाँ पे हम अपने प्रशिक्षुओं को देते हैं। साथ ही साथ हमारा जो इंडियन बैंक है, वो सरलतम नियमों के साथ ही जितने भी हमारे मुख्यमंत्री जी की योजनाएं हैं, चाहे प्रधानमंत्री जी की योजनाएं हैं, वो उन्हें हाथों हाथ लेके उपलब्ध कराता है, ताकि वो अपना उद्यम स्थापित करके अपने एक इनकम का सोर्स कंटिन्यू कर सकें। आप भी एक महिला हैं, थोड़ा सा महिला होने के नाते एक प्रभाव और रहता है कि ग्रामीण अंचल की जो महिलाएं हैं वो स्वावलंबी बन सकें, अपने पैरों पर खड़ी हो सकें, तो उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? जी, मैं तो यही कहना चाहूँगी और मेरे सफल उद्यमी भी यही कहते हैं कि महिलाओं को ज़रूर सक्षम बनना चाहिए अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देने के लिए। यदि वो आत्मनिर्भर बन के अपने परिवार की आमदनी में कुछ सहयोग कर सकें, तो मेरे ख्याल से उनका जीवन स्तर भी बढ़ता है और समाज का जीवन भी स्तर भी उसी के साथ बढ़ता है। तो मैं इसी उद्देश्य के साथ उन महिलाओं से जुड़ती हूँ और कहीं हद तक सफल भी होती हूँ। एक डायरेक्टर के रूप में सबसे यादगार अनुभव क्या है जो आपके साथ हुआ? अभी मुझे बहुत समय नहीं हुआ है, लेकिन जितना भी समय हुआ है, यहाँ के ट्रेनीज जब यहाँ से ट्रेनिंग लेके अपना उद्यम स्थापित करते हैं, समाज में अपनी एक पहचान बनाते हैं और अपना एक इनकम जनरेशन स्टार्ट कर देते हैं, तो मुझे ये बहुत संतुष्ट करता है कि मेरा जो आरसीटी का संस्थान है, ये कहीं हद तक जिन उद्देश्यों के साथ खोला गया है उसमें सफल है। जो युवा बेरोजगार है उनके लिए क्या संदेश आप देना चाहिए? तो युवाओं से और युवतियों से मैं यही कहूँगी कि जो भी उन्होंने एजुकेशन ले रखी है, यदि वो उसे इम्प्लीमेंट करके अपना एक स्थान कहीं पे, चाहे आप अपनी एक उद्यम करें या अपना एक पहचान स्थापित करने के लिए यदि प्रयासरत नहीं हैं, तो मैं यही कहूँगी कि अपना एक उद्देश्य चुनिए, उस उद्देश्य के पीछे जाइए और उसमें जितनी मेहनत लगती है उसको करके एक सफल उद्यमी ज़रूर बनिए। आप संस्थानों से, जो ट्रेनिंग की संस्थानें हैं, उनसे मदद ले सकते हैं या आप जितनी भी मैं कहूँगी कि अभी तो सरकार ने बहुत सारी ज़ीरो फीस वाली जो संस्थाएं उपलब्ध कराई हैं, उनका आश्रय ज़रूर लें, जिससे आप जो भी उद्देश्य मन में रखते हैं उसमें सफल हो सकें। तो दोस्तों, अभी तक आप सुन रहे थे इंडियन बैंक ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान की डायरेक्टर पूजा शुक्ला को। कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। तो ये थी हमारे साथ इंडियन बैंक की डायरेक्टर पूजा शुक्ला। यूपी खबर से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया।